नमस्कार, हेलो एवरीवन टू फिनवर्सिटी। ये हम लोग का नया यूट्यूब चैनल है रिगार्डिंग फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी। मेनली हम लोग क्रिप्टो करेंसीज, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग टेक्निक्स, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। मैनी ट्यूटोरियल सिखाएंगे सबको। सो होप यू एंजॉय आवर जर्नी। और आज का टॉपिक है हम लोग का BTC, रादर बिटकॉइन। सो उसके बारे में पूरा इन डिटेल्स पढ़ेंगे। उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कैसे यूज़ होता है, क्यों मेनली पीपल इसका वैल्यू क्यों बढ़ा रहा है इतना। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। व्हाट इज़ बिटकॉइन? बहुत बार पब्लिक ये कहता है कि बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, इट इज़ इलीगल, इतना रेगुलेशन है नहीं, ये गैम्बलिंग टाइप है एंड पैसा का कोई सेफ्टी नहीं है। बस इससे ज़्यादा 85% पॉपुलेशन, इवन फिनेंशियली लिटरेट पीपल, उतना पता नहीं कि बिटकॉइन बेसिक्स क्या है, बिटकॉइन कैसे इन्वेंट हुआ, किस इसका वैल्यू कहाँ से आता है एंड क्यों इतना वैल्यू है। लाइक 2010 में इसका अराउंड 50 सेंट था, 50 सेंट US डॉलर। सो अराउंड 20-25 रुपया था उस समय 2010 में। अभी इसका वैल्यू ऑलमोस्ट $34,000। अभी अक्टूबर 2023 का बात कर रहा हूँ। तो 34,000 US डॉलर है। सो ऑलमोस्ट 29 लाख्स। सो ये बहुत बड़ा रिटर्न है। लास्ट 12-13 ईयर्स में कोई भी शेयर, कोई भी बॉन्ड, कोई भी फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इतना बड़ा रिटर्न नहीं दिया जितना बिटकॉइन ने दिया या अदर क्रिप्टो करेंसीज ने दिया। क्यों इतना वैल्यू है? तो इसका क्या एडवांटेजेस है जो अदर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। हाँ चलो, फर्स्टली जो क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुआ था, मीन बिटकॉइन जो लॉन्च हुआ था, वो मेनली हुआ था 2008 लीमन ब्रदर क्राइसिस के बाद, जब बड़ा बैंक फेल हो रहा था। तो अ कोडर नेम, सूडोनोम रैदर, सातोशी नाकामोटो, वो फर्स्ट बिटकॉइन एज अ पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन करेंसी लॉन्च किया था। वाइट पेपर ऑफ द बिटकॉइन, दैट इज़ नोन एज वाइट पेपर ऑफ द बिटकॉइन, 2009 जनवरी या फरवरी के अराउंड लॉन्च हुआ था। ठीक है, तब से लेके वो मेन उसका जो वर्किंग्स था, उसने स्टार्ट कैसे किया था। उसने सिंपली बोला था कि भाई करेंसीज आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द इशूइंग अथॉरिटी। कोई भी करेंसी, कोई भी वर्ल्ड का, जैसे INR डिपेंड करता है रिजर्व बैंक के ऊपर। कभी भी, जैसे लास्ट टाइम भी हुआ था, गवर्नमेंट कभी भी बोल सकते हैं 500 रुपया, 1000 रुपया बंद कर दिया, और हम लोग को मानना पड़ेगा। ओबियसली वी आर द सिटीजन एंड वी मानना पड़ेगा। मगर ऐसा चीज़ बिटकॉइन में नहीं होगा। कोई गवर्नमेंट अचानक बोल नहीं सकता कि बंद हो गया बिटकॉइन, बिकॉज चाहे भी तो बंद नहीं कर सकते। इवन चाइना ट्राइड इट मेनी टाइम्स कि माइनिंग बंद हो गया, क्रिप्टो करेंसी बैन कर दिया, बट पूरा इन एवरीथिंग वॉल्यूम पूरा शिफ्ट हो गया नेबरिंग कंट्री में, बिकॉज ये पूरा डिसेंट्रलाइज था। इसको कैसे डिसेंट्रलाइज हुआ? बिकॉज बिटकॉइन का जो लेजर, जो इकोसिस्टम चलाता है, इट इज़ रन बाय द माइनर्स। इट इज़ रन बाई थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ माइनर्स। उन लोग कंप्यूटर पे माइनिंग करता है। माइनिंग की लाइदर उन लोग जो एक हैश रेट ट्रांजैक्शंस है, उन लोग उसको माइनिंग बोलते हैं। तो उन लोग कंप्यूटर्स जो उसका कंप्यूटिंग पावर के ऊपर ट्रांजैक्शन होता है बिटकॉइंस का। और उन लोग का फ़ायदा क्या है, उन लोग का एडवांटेज, उन लोग क्यों करता है ये माइनिंग? उन लोग माइनिंग करता है क्योंकि ये सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। इस सिस्टम को, पूरा बिटकॉइन को स्ट्रेंथन, जितना माइनर्स होगा उतना डिसेंट्रलाइज्ड होगा, उतना टफ होगा कोई गवर्नमेंट को इसको पेनिट्रेट करने में। क्योंकि कोई भी बिटकॉइन में चेंजेस लाने के लिए यू नीड अ वोट ऑफ 51% ऑफ द कंप्यूटिंग पावर ऑफ द वर्ल्ड। जब जितना भी कंप्यूटिंग पावर चल रहा है, जितना भी कंप्यूटर्स लेके वो कंप्यूटिंग पावर यूज़ हो रहा है बिटकॉइन के ऊपर, उसका 51% चाहिए कोई भी चेंजेस के लिए बिटकॉइन का, या वोटिंग पावर चाहिए। दैट इज़ व्हाट इज से 51% चाहिए। ठीक है, तो से लाइक आई सेड दैट माइनर्स, जितना माइनर्स बढ़ेगा उतना बिटकॉइन का नेटवर्क स्ट्रेंथन होगा। और माइनर्स का एडवांटेज क्या है? उसको न्यू बिटकॉइन जो इशूड हो रहा है उन लोग को मिलता है। द पीपल हु आर माइनिंग, दे गेट द न्यू बिटकॉइन इशूड एंड देन उन लोग मार्केट में लाइक सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में डाल के वो बेचता है। दैट्स हाउ इट गोज़ टू द मार्केट। ठीक है, जैसे बैंक्स में क्या होता है, बैंक्स में सेंट्रल गवर्नमेंट को इशू किया, सेंट्रल रिजर्व बैंक इशू किया नोट, वो बैंक थ्रू, लोन थ्रू जाता है पब्लिक के पास। सेम अगर बिटकॉइन में क्या होता है, बिटकॉइन में माइनर्स थ्रू जाता है।
माइनर्स जो माइनिंग करता है उन लोग को फर्स्ट बिटकॉइन इशू हो गया, उन लोग को मिलता है, फिर उन लोग मार्केट में स्प्रेड करता है। सो नाउ हम लोग बात करेंगे वाई बिटकॉइन बिकेम सो मच वैल्यूएबल। जो हम लोग बोल रहे थे कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्केयरसिटी के लिए है ही, मगर स्केयरसिटी से बहुत कुछ चीज़ हो सकता है, मगर इतना यूजेज अगर नहीं है तो वैल्यू नहीं होता। यूजेज है तो इसका यूजेज क्या है? तो फर्स्ट थिंग है इसका, इट इज़ बॉर्डरलेस। गवर्नमेंट या कोई भी एजेंसी आपका कोई भी पैसा, प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट सब कुछ सीज कर सकता है, मगर बिटकॉइन सीज नहीं कर सकता। बिटकॉइन ऐसा एक सेंट्रल डिसेंट्रलाइज्ड है जो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास कोई पावर नहीं है उसको सीज करने का। इसका एक पास कोड होता है, सीड कोड या पासवर्ड होता है, ठीक है? वो जिसके पास है वो ओरिजिनल मालिक है। सिंपल चीज़, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज आपके पास रास्ते पे आपको 100 करोड़ रुपया मिला, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आपको 100 करोड़ रुपया मिला, ठीक है? आप उसको खर्च जब करेंगे, अचानक एक बड़ा घर बना लिया आपने, फिर गाड़ी खरीद लिया, ये खरीद लिया, आपके अकाउंट में बहुत पैसा आ गया, तब इनकम टैक्स वाले को नोटिस जाए, मतलब खबर लगेगा कि भाई हु इज़ दिस पर्सन, इतना खर्चा कैसे कर रहा है। तो चाहेगा तो वो आराम से आपका, अगर टैक्स वैक्स नहीं पे किया, अगर वो इलीगल मनी है तो आराम से पूरा सीज कर सकता है। आपका प्रॉपर्टी सीज हो जाएगा, सब कुछ सीज हो जाएगा, आपका बैंक अकाउंट एवरीथिंग सीज है। मगर सपोज आपको 100 करोड़ बिटकॉइन में मिला, ठीक है? तो आप सिंपल वो बिटकॉइन को आप पासकोड याद रखिए, आप पॉकेट में या पासकोड लिख लीजिए एक पेपर में, आप पॉकेट में लेके आप वर्ल्ड का कहीं पे भी जा सकते हो। तो आपका मनी पूरा बॉर्डरलेस हो गया। आप कोई भी अमाउंट, कहीं पे भी अमाउंट बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके आप कहीं पे भी भेज सकते हो, या कहीं पे भी आपका फैमिली मेम्बर कोई बाहर में है, आप कोई भी अमाउंट बिटकॉइन में ट्रांसफ़र कर सकते हो। जो रेमिटेंस का लिमिटेशन है, जैसे आरबीआई का $250,000, वो रेमिटेंस लिमिटेशन है। आप इससे ज़्यादा बिना कोई रीज़न का, स्पेसिफिक रीजंस, कोई रेगुलर आप भेज नहीं सकते बाहर में, इंडिया के बाहर इतना पैसा। $250,000 पर ईयर जो रेमिटेंस लिमिट है, LRS का लिमिट, वो चीज़ बिटकॉइन में काम नहीं करता। आप बिटकॉइन में बिलियन ट्रिलियन का कुछ भी अमाउंट भेज सकते हो बाहर में, ठीक है? किसी को भी आप भेज सकते हो विद इन मिनट्स, कोई रेगुलेशन नहीं, कुछ भी नहीं। तो बॉर्डरलेस ट्रांजैक्शन। तो मेनली ये चीज़ क्या है, आपका फुल अमाउंट जो है आपने पैसा कन्वर्ट किया बिटकॉइन में, आप सीड कोड लेके आप सिंपल कोई भी सेफ जहाँ पे इनकम टैक्स नहीं होता, टैक्स हेवन कंट्रीज लाइक, नॉर्मली इनकम टैक्स जहाँ नहीं है, सऊदी अरब में है, मॉरिशियस है, सिंगापुर, केमन आइलैंड्स, वो सब जहाँ पे इनकम टैक्स नहीं है, तो उधर पे जाके आप पैसा सिंपल एटीएम में, उधर पे बिटकॉइन एटीएम्स होगा, बहुत जगह बिटकॉइन एटीएम्स भी है, बहुत वर्ल्ड का बहुत कंट्रीज़ में बिटकॉइन एटीएम्स लग चुका है। तो एटीएम में जाएंगे, बिटकॉइन नंबर मारेंगे, आप कैश मिल जाएगा। तो सिंपली यू कैन कन्वर्ट योर करेंसी पोर्टेबल, यू कैन टेक द अमाउंट एनी वेयर यू वॉन्ट, ओके? तो गवर्नमेंट रोक नहीं सकता। दिस इज़ द मेन रीज़न बिटकॉइन बहुत वैल्यू बढ़ा है। तो लाइक द सेकेंड पॉइंट इज इन्फ्लेशन। जो फर्स्ट में बोल रहा था, बिटकॉइन में ओनली 21 मिलियन की लाइफ टाइम में होगा, वेरएस पैसा अनलिमिटेड होता है। जस्ट एग्जाम्पल, आप एक चीज़ सोचिए, गोल्ड क्यों ऑलवेज वैल्यू बढ़ता है? गोल्ड कभी आपने देखा कि कॉन्टिन्यूस लाइक आज 20,000 रुपया है या 60,000 रुपया 10 ग्राम है, आप अभी भी 100% बोल के रखते हो 10 साल बाद वो 60,000 के नीचे तो आएगा नहीं, वो 100% श्योर है। 99.99% चांसेस है कि 60,000 के ऊपर ही जाएगा, इवन 1 लाख के ऊपर भी चला जाएगा। क्यों आप इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल सकते हो कि गोल्ड इतना बढ़ेगा? क्योंकि वो इन्फ्लेशन के वजह से अपना करेंसी, जो पैसा आपका हाथ में है, वो उसका वैल्यू कम होते जा रहा है, वेरएस गोल्ड का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, बिकॉज गोल्ड फाइनाइट अमाउंट है। सेम चीज़ बिटकॉइन में है, मगर बिटकॉइन 21 मिलियन सी है। लाइक गोल्ड में भी एक फाइनाइट अमाउंट है, वो जितना माइन होगा, बिटकॉइन में 21 मिलियन ही फिक्स्ड अमाउंट है, उसके ऊपर जा ही नहीं सकता कभी। तो उस हिसाब से इसका इन्फ्लेशनरी रेट जो है, तो वो ऑलवेज एक हेज होता है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, कि भाई आप बिटकॉइन खरीद के रखो, 10 साल बाद आप आँख बंद कर भी आप जानते हो कि इसका वैल्यू बड़ा हो गई, 100% इसका ज़्यादा हो गई इसका वैल्यू। दिस इज़ द थिंग। थर्ड है, ये ब्लैक मार्केट में बहुत यूज़ होता है बिटकॉइंस। लाइक बिटकॉइंस का कोई भी क्रिप्टो करेंसी इस उतना गवर्नमेंट रेगुलेशन में नहीं है, तो ये एक ब्लैक साइड भी है, ये एक ग्रे साइड है
इट्स नॉट गुड थिंग फॉर द इकोनॉमी ऑल्सो, बट इससे इनकरेज भी होता है बहुत। ये जैसे ब्लैक मार्केट में 95% से ऊपर कोई भी ड्रग्स खरीदना या कुछ भी इलीगल एक्टिविटीज़ होता है इन डार्क वेब और समवेयर, ज़्यादातर सब ट्रांजैक्शन इज डन इन क्रिप्टो करेंसीज, नॉट स्पेसिफिकली बिटकॉइन, बिकॉज बिटकॉइन से अच्छे और भी करेंसीज है लाइक XMR, वो स्पेसिफिकली क्रिएट ही किया गया है ब्लैक मनी या सोर्स ऑफ द मनी हाइड करने के लिए। सो क्रिप्टो करेंसी यूज होता है आपका ब्लैक मार्केट। सो बिटकॉइन भी यूज़ होता था पहले, अभी ज़्यादातर दूसरा करेंसीज यूज़ होता है ब्लैक मार्केट में। फोर्थ इज़ हाइडिंग ब्लैक मनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न, अदर सेम रीज़न है जो मैं बात कर रहा था। BTC एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज जो है, करेंसीज का बहुत वैल्यू ऐड हो। जैसे कि मैंने कहा था कि आपके पास कैश है तो इनकम टैक्स वाले रेड मार सकते हैं। इफ़ यू हैव इलीगल प्रॉपर्टीज़ जो गवर्नमेंट एजेंसी सीज कर सकता है। बेनामी अकाउंट हुआ तो सस्पेक्ट किया तो बैंक सीज कर देगा वो सब अकाउंट। बट सपोज आपके पास 100 करोड़ BTC करेंसी BTC में है, 100 करोड़, तो आपका वो आपने डिसेंट्रलाइज वेब वॉलेट में डाल दिया, उसका सीट कोड आपके पास याद रख लिया। आप जितना भी ट्राई कर ले, मतलब CBI, ED, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कोई भी आपका घर में छापा मारे, कहीं पे भी छापा मारे, एक पैसा वो रिकवर नहीं कर सकता अनलेस दे नोट द सीट कोड फ्रॉम यू, दे गेट द सीट कोड और दे गेट द पासवर्ड फ्रॉम यू। कोई भी नहीं निकाल सकता, कोई हैक कोई भी चीज़ नहीं निकाल सकता उस पैसे को। सो दैट इज़ द वेरी मेजर रीज़न जो बिटकॉइन में इतना पैसा ढाला गया है कि बहुत लोग क्या करते हैं। आई हैव सीन पर्सनली, मैं बैंक में खुद काम करता हूँ, आई हैव सीन मैनी HNI कस्टमर्स जो बिटकॉइन खरीद के डिसेंट्रलाइज वॉलेट में रख लेता है, बिकॉज वो गवर्नमेंट से हट गया, वो ट्रांजैक्शन लिटरली आपके पास चला गया। वो अभी कोई वो ट्रैक हो सकता है, बिटकॉइन लिटिल बिट अभी बहुत ट्रेसेबल है, मगर उसके साथ आपका KYC लिंक नहीं है। ठीक है, आपके पास KYC वो बैंक के साथ, जैसे आपका इंस्टेंटली आपका पैन कार्ड लिंक हो जाएगा, आपका इंस्टेंटली आधार लिंक हो जाएगा, बिटकॉइन वॉलेट के साथ इंस्टेंटली लिंक नहीं करते, वो टफ है लिंक करना। ठीक है, एनीवेज, सो ये सब मेन रीजंस है जिसके वजह से क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन के बारे में ही मेनली बात करें, दूसरा क्रिप्टो का दूसरा वीडियोस के ऊपर बात करेंगे। बिटकॉइन का इतना वैल्यू बढ़ा था, फोर रीजंस। और ये 4 रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहले कभी ये फ्रीडम नहीं था, ये बिटकॉइन मार्केट में आके ये फ्रीडम दिया। ये 4 जो मेन फंडामेंटल फ्रीडम दिया है मार्केट में। सेकेंड, अभी डिसएडवांटेज क्या है मार्केट या बिटकॉइन का डिसएडवांटेजेस भी है। फर्स्ट थिंग, बिटकॉइन का कोई रेगुलेशन नहीं है। सो 95% जो भी ऑनलाइन स्कैम होता है, लाइक कुछ भी स्कैम होता है, बहुत आपने स्कैम देखा है, तो मैं अभी एग्जांपल से देके मैं बोल नहीं रहा हूँ, मगर ज़्यादातर स्कैम क्रिप्टो करेंसी में ही होता है। और इसका सबसे मेन रीज़न क्यों क्रिप्टो करेंसी में होता है, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी इरिवर्सिबल है। सो लाइक मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका मैं बैंक अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड याद देख लिया मैंने, ठीक है, तो बिटकॉइन इंटरनेट बैंकिंग से मैं मेरा अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, मेरा अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। आप सिंपल बैंक को जाके इंस्टेंटली आपको मैसेज आएगा, आप बैंक को जाके बोलेंगे आप मेरा अकाउंट फ्रीज कर देगा बैंक, हो सकता है ये इजीली हो सकता है, मगर ये बिटकॉइन में नहीं हो सकता या कोई क्रिप्टो में नहीं हो सकता। सपोज़ आपका वॉलेट से मेरा वॉलेट में पूरा पैसा ले लिया, बस वो मेरा पैसा हो चुका है। आप अभी कुछ भी ट्राई कर लो, वो पैसा आपके पास वापस कोई नहीं रिवर्स कर सकता जब तक मेरा पास अकाउंट खोल के मेरा इधर से ट्रांसफ़र नहीं करेगा। सो दैट इज़ द मेन रीज़न। ओके, सो आप उधर पे जितना चाहे कंप्लेंट कर लो, अनलेस एंड अनटिल मेरा आइडेंटिटी आपको पता है या थर्ड पार्टी लाइक पुलिस वेरिफिकेशन एनीथिंग से आप पकड़ेंगे नहीं, मेरे को पकड़ नहीं सकते। तो और क्रिप्टो में पकड़ना भी टफ है, बिकॉज KYC उतना होता नहीं है क्रिप्टो में। ठीक है, आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से खरीद रहे हो या पीयर टू पीयर खरीद रहे हो तो KYC नहीं लगता उतना। ठीक है, तो आप इजीली अपने आप का वॉलेट हाइड कर सकते हो। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई बहुत बड़ा स्कैम हुआ है क्रिप्टो करेंसी से, लाइक मिलियंस ऑफ डॉलर्स का स्कैम हुआ है क्रिप्टो करेंसी में। सेकेंड थिंग इज इट इज़ वेरी वोलाटाइल। ठीक है, सो सपोज आपने अभी 1 लाख रुपया का बिटकॉइन खरीदा, ठीक है, अगर आपने पीक में ख़रीदा था 2020-21 में, तब एक कॉइन अराउंड 50 लाख था, वो गिर के लिटरली $15,000 में आया था, लाइक 10 lakhs में। तो 4/5 ऑफ द वैल्यू इज़ वाइप्ड आउट। तो आपका पास 5 लाख होता, इंस्टेंट आप 25,000 में आ जाता मार्केट अचानक।
ठीक है, तो वो एक इशू है, वो एक रीज़न है। ठीक है, सेकेंड चीज़, मगर हाँ लॉन्ग टर्म में ऑलवेज इट इज़ प्रॉफिटेबल, इट इज़ मच मोर प्रॉफिटेबल देन एनी एसेट्स। सपोज आप आज 2013 में अगर हाई में भी आप खरीद के रखते, गिर के फिर उसका ट्रिप 10 गुना भी हो गया पैसा, मगर आपको लॉन्ग टाइम रखना है फिर। ठीक है, बिकॉज मार्केट शॉर्ट टाइम बहुत वोलाटाइल है क्रिप्टो करेंसीज में। तो सो वोलाटाइल है, बहुत जन पैसा भी बनाता है इसलिए वोलाटाइल है। इसका एडवांटेजेस भी है ट्रेडर्स के लिए, इट्स लाइक मेक्का, इट्स लाइक सो गुड। आपको लिटरली पैसा छाप रहा है। अच्छा अगर आप ट्रेडर बने तो क्रिप्टो करेंसी में आप पैसा छाप सकते हो, इतना मैं गारंटी बोल रहा हूँ, अगर आप अच्छा ट्रेडर हो तो। एनीवेज, द थर्ड पॉइंट इज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी होता है बिटकॉइन से, बिकॉज बिटकॉइन अभी भी प्रूफ ऑफ वर्क है। दो टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी है, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक। ठीक है, क्रिप्टो अपना बिटकॉइन जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क है। इस प्रूफ ऑफ वर्क क्यों है? कंप्यूटर्स ऑन करके माइनिंग करना पड़ता है, तो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स ऑन रहता है, तो बहुत इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होता है, वर्ल्ड का बहुत इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होता है क्रिप्टो करेंसी, जस्ट बिटकॉइन के माइनिंग के ऊपर। सो ये तीन मेन मेजर डिसएडवांटेज है बीटीसी में। मैं आपको दोनों ही बता दिया, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बीटीसी का। अभी आप डिसाइड कीजिए आपको क्या फ़ायदा, आपको कैसे हिसाब से फ़ायदा हो सकता है, या इज़ इट बेटर फॉर यू, बेटर इन्वेस्टमेंट थिंग फॉर यू, एसेट फॉर यू, और आपको एक्सपोजर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसके और डिटेल्स में जाएंगे, और ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर बताएंगे। ठीक है, तो नमस्कार, थैंक यू सो मच।